दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। पूरी दुनिया दो धारे में एक तरह से बट सी गई हुई है। खास तौर पर एक धारा फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, एक धारा जायनिस्ट यानी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। बहरहाल इसी बीच जबरदस्त बयान आया है, खास तौर पर इंडिया के सबसे ओपोजिशन लीडर के तौर पर माने जाने वाले शरद पवार ने एक जबरदस्त बयान दिया है। उसके बाद जिस तरह से कहीं ना कहीं भारत का जो पॉलिसी हमेशा रहा, सदियों से रहा है, खासतौर पर मजलूम फलस्तीनियों को लगातार तमाम प्राइम मिनिस्टर से एक तरह से सपोर्ट करते आए हुए हैं, लेकिन मौजूदा वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने जिस तरह से आनंद फानन में पहले ही सबसे पहले सपोर्ट के तौर पर इजराइल को एक्सक्यूज किया, उसके बाद बैकफुट पर आते हुए उसके बाद फिर से फलस्तीन को सपोर्ट किया। लेकिन जिस तरह से लगातार ओपोजिशन लीडर्स का एक तरह से हमला हो रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी पर, खासतौर पर मध्य पूर्व में जिस तरह से काफी बेहतर संबंध रहा है खासतौर पर मुस्लिम कंट्री से, इसी बीच शरद पवार ने एक बयान दिया है। एनसीपी शरद पवार ने इजराइल और फलस्तीन जंग के बीच अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, इजराइल फलस्तीन की जंग विश्व शांति के लिए खतरा है और फलस्तीनियों के घर पर कब्जा कर लिया है इजराइल ने। और खास ही उन्होंने बात दोहराया हुआ है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका फलस्तीन की मदद में रहा है, लेकिन अभी की वक्त की जो सरकार है उन्होंने बैकफुट पर आते हुए अपनी एक तरह से बयान बदला था। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अनभक्त टाइप्स के लोग हैं वो लगातार फलस्तीन को एक तरह से साइडलाइन कर रहे हैं और इजराइल जो जायनिस्ट स्टेट है उसे सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल पूरे विश्व में इस वक्त एक बहुत ही गम और गुस्सा देखा जा रहा है। खास तौर पर लगातार जो इजराइल की जायनिस्ट नेतन्याहू की सरकार है, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा नेतन्याहू और मोदी में काफी एक तरह से घनिष्ठता है। और बहरहाल जिस तरह से नेतन्याहू पर लगातार दबाव बन रहा था, इजराइल में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो चाहते थे नेतन्याहू की वहां के सुप्रीम कोर्ट को अपने अंडर करें, यानी कि जो भी फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट देता है अगर सरकार को मान्य नहीं उसे पलट दें। बहरहाल जिस तरह से लगातार प्रदर्शन हुआ था उसके बाद से कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ये ध्यान भटकाने के लेकर एक तरह से पुलिस प्लानिंग हुआ है, एक जंग से हो रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार इजराइल कि जायनिस्ट सरकार एक तरह से बम्बार्डिंग कर रहा है, मासूम बच्चों को मार रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पूरे विश्व समुदाय इस वक्त लानत मलामत कर रहा है नेतन्याहू की सरकार यानी कि इजरायली सरकार को। बहरहाल देखने वाली बड़ी बात है ये जंग कब जाकर कहां रुकता है। देखने को आ रहा है कि चाइनीज सरकार एक पूरा सा पागलपन का शिकार सी हो गई है, मेंटलिटी उसकी हो गई है कि लगातार वो निर्दोष मासूम लोगों पर हमला कर रहा है। बहरहाल विश्व समुदाय देख रही है कि किस तरह से पिछले 78 सालों से लगातार फलस्तीनियों पर जुल्म जाती कर रहा है। लेकिन पूरी दुनिया एक तरह से कहीं ना कहीं जो अमन पसंद लोग हैं वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2 स्टेट्स का एक सोल्यूशन हो, यानी 2 देश बने। लेकिन जायनिस्ट सरकार यानी कि नेतन्याहू की सरकार, इजरायली सरकार उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहूदियों को शरण देने वाले अरबी थे, फलस्तीनी थे। बहरहाल हमारी नजरें बने रहेगी ये तमाम जो जंग हो रहा है इसमें क्या